वेलकम बैक नाज़रीन। खेलदास साहब हमारे साथ हैं, शौकत बसरा साहब, रज़ा हारून साहब। खेलदास साहब, आप बात करें इसको कंप्लीट भी कर लीजिए और एक सवाल भी छोड़े जाता हूँ आपके पास में। ये जो जमहूरी माशरों के अंदर डेफिनेटली जल्द से जल्द उसको रेगुलेट करना चाहिए, एक SOPs होने चाहिए, लेकिन जिस किस्म का कानून हमने ये देखा पीसफुल असम्बली और लॉ एंड ऑर्डर का एक्ट जो कौमी असम्बली ने और सेनेट ने पास किया, अगर हम इसको वो जो 1919 वाला कानून है जिसके अंदर जाके प्रोटेस्ट हो रहा था उसके खिलाफ और जलियांवाला बाग का वाक़या हुआ, वो अनारकी और इनकलाबी एक्ट के खिलाफ एक वो कानून था, उसमें भी कुछ इसी किस्म की पाबंदियां थी जिसके खिलाफ लोग कर रहे थे। तो आप समझते हैं कि हमें कानून साजी में भी इतनी स्पेस ज़रूर रखनी चाहिए कि बिल्कुल घुटन ज़्यादा माहौल ना हो जाए। कल ये आप अपोजिशन में होंगे या पीपल्स पार्टी होगी, ये एक ऐसा साइकिल है कि जो हमने नैब कानून में भी देखा कि हम वहाँ पे हर हुकूमत उसमें सख्ती करती थी और फिर हुकूमत में जब अपोजिशन में आते थे तो नैब को हम काला कानून कहते थे। तो कल यही जब आप पे सख्ती हुई इसी कानून के तहत, तो फिर आपको ये भी काला कानून लगेगा। देखिए, मैं वही बात कर रहा था। पीटीआई मजबूर कर रही है हमें सख्त इकदाम उठाने के लिए, जिसमें गवर्नर रूल भी है, जिसमें पीटीआई की पाबंदी भी है। ये इनके रवैया है, इन्होंने ये चाहते हैं। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, देखिए पॉलिटिकल पार्टी के लिए बातचीत, डायलॉग, हुकूमत हमेशा सर झुका के चलती है, डायलॉग पे यकीन रखती है, और इनके पास पार्लियामेंट का फ्लोर भी मौजूद है। ये बातचीत कर सकते हैं, हम उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। अगरचे रियासत को ब्लैकमेल किया जाएगा, रियासत के सामने डंडा बरदार, असला बरदार बंदे खड़े करके आके आपसे बात करो, तो रियासतें इस तरह नहीं चलती। रियासत रिक्त कायम करेगी। आप मुझे देखें, माजी में वो भी हुक्मरान थे जिन्होंने 12 मई को कराची में लाशें गिरी थी। 18 अक्टूबर बेग मोहतरमा शहीद भुट्टो साहबा का इस्तेकाल हुआ था, 150 से 200 कारकुन शहीद हो गए थे। पाकिस्तान में ऐसे जो फिरौनियत और जो आमराना ज़हन के लीडर भी रहे, मगर ये एक जमहूरी हुकूमत है, ये बातचीत पे यकीन रखती है। हमने बातचीत का मौका इनको फराम किया। वही बात जो रज़ा हारून साहब ने कहा कि देखें, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। इनकी क़यादत जो मौजूदा कुछ लोग जो अच्छे हैं चाहते भी हों, मगर वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि देखें एक गैर सियासी खातून जिसका कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं, वो अचानक आ जाती है, वो कहती है हमें डी चौक में आना है, मैं नहीं जाऊंगी, और खुद भाग गई वो और कारकुनों को। अगर मैं आपको श्योरिटी से, कोई हमारी इंतजामी जो हमारी फोर्सेस थी, कोई गोली नहीं चली, ना उनके पास असला था। इनके पास असला था। अब जो भी एक दो कारकुन जो भी शहादतें हुई है वो फोर्सेस की भी हुई है, और इनके कारकुन अगर किसी की शहादत हुई है तो मैं समझता हूँ उसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि असला इनके पास था। खून रेजी ये चाहते थे, और इन्होंने, आपने देखा वजीर आला जो गाड़ी थी उस पे भी इनके कारकुनान ने वो इतने मुश्तिल उन्होंने करके उनको लाया गया था, जो कल इनके ऊपर भी ये कर रहे थे। बिल्कुल, ये तो चार्ज एक कानून माहौल ऐसा खेलता। सब एक और चीज़ मुझे बताइएगा, मैं अभी रज़ा हारून साहब से ब्रेक से पहले जो बात की थी कि प्रेसिडेंट जो है वो रियासत के सरबराह होते हैं। अभी आप हुकूमत या PMLN और जो PTI दो मुतारिफ फरीक हैं एक किस्म के, तो आप समझते हैं अगर प्रेसिडेंट इसके ऊपर कोई रोल अदा करना चाहें, या वो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या ऐवान सदर में तमाम को बिठाएं, बात करें? और PTI ने जब एहतजाज अनाउंस किया तो उसके साथ एक कमेटी भी अनाउंस की थी उसी एहतजाज के साथ कि जी ये बातचीत के लिए भी हम तैयार हैं, उनको एंगेज करके और कोई ऐसा भी लाया अमल बनाया जा सकता है? खालिद साहब, सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी साहब ने फ़लस्तीन की सूरत हाल पे कॉन्फ्रेंस ऐवान सदर में बुलाई थी। जो गजा में मजालम हो रहे हैं, जो इसराइल की बर्बरियत और जारियत हो रही है, उसके खिलाफ एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उसमें ये जमात नहीं आई थी। आपको याद रखना होगा। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? किस जमात से उम्मीदें लगा के बैठे हुए कि वो ऐवान सदर में आएंगे, वो वजीर आज़म हाउस में आएंगे? जो इतना बड़ा मुसलमान भाइयों के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, खून बह रहा है, उस वहां पे आने के लिए तैयार नहीं थे। ये खुद जब इक़्तिदार में थे, पुलवामा का वाकया हुआ था, सारी जो क़यादत थी, सिविलियन क़यादत थी, इनके स्पीकर ने बुलाई थी, तब भी ये बंदा नहीं आया था, बोला मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। तो ये कहना आप इस पे अभी भी रख रहे हैं कि ये बातचीत करेंगे। देखें, वो चाहता है कि मुझे बाहर निकाला जाए, गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से मुझे रिलीफ दिया जाए, मुझे इक़्तिदार में दिया जाए। जो उनकी डिमांड्स है आईनी नहीं है, सब गैर आईनी है। मुझे बताएं 26वीं आईनी तरमीम खत्म की जाए। वैसे उनकी देखें जो केसेस थे अदालतों से, तो उनकी रिहाई हो गई सारों की, सिर्फ जो एग्जेक्टिव नए केसेस बना जाती है उसमें फिर फंस जाते हैं वो, इसलिए वो कहते हैं एग्जेक्टिव इसमें इन्वॉल्व है।
सर 9 मई के केसेस में 9 मई का वो मास्टरमाइंड है, वो ठीक 9 है। मई से जान नहीं छुड़ा सकता, उस पे उनको जो अपने सबूत देने पड़ेंगे अदालतों से। मैं कहता हूँ ठीक और है। केसेस भी खत्म हुए ना, जो अभी केसेस हैं वो भी वो खत्म भी अगर अदालतों से हो सकते हैं। रजा साहब, मैं आखिरी 1-2 मिनट रह गए हैं। ये जो कानून साजी और डेफिनेटली रेगुलेट होनी चाहिए, एसओपीज होने चाहिए, लेकिन वो अगर हम अनारकी और इनकलाबी एक्ट 1919 देखें जिसके नतीजे में जलियांवाला बाग हुआ, और इस कानून को देखें तो बहुत ज़्यादा मुमासलत इसके अंदर पाई जाती है। तो सियासी कदगने भी थोड़ी कम होनी चाहिए, क्योंकि कल ये आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा कानून। जब ये ड्राफ्ट आएगा सामने तो जाहिर है ऐसा नहीं हो सकता कि जलियांवाला बाग के टाइम का कानून आज आप पास करें तो आप खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे ना। क्या होगा? मैं 2-3 बातें करना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट है, जल्दी करूंगा। एक तो ये कि देखें, जब एक मुनज़्ज़म जमात, ये तो मुनज़्ज़म जमात नहीं ना, जत्थे की शक्ल में आता है। अगर मुनज़्ज़म जमात आ रही हो, कहीं प्रोग्राम में आ रही हो और रात को कोई इस तरह का हादसा जैसे एलिजेडली बता रहे हैं मुबैना तौर पे, हम्म। तो अगली सुबह वहां कारकुनान को पता होता है कौन गायब है, कौन हमारे दरमियान नहीं है, कौन चला गया। अगली सुबह लिस्टें तैयार हो जाती है, क्योंकि यहाँ इनको पता ही नहीं हमारे दाएं और बाएं खड़ा हुआ कौन था, कहाँ से आया, कौन दिहाड़ी पेशा मजदूर था, कौन था, कारकुन कितने थे, जिम्मेदार थे नहीं। थर्ड टियर तो पीटीआई के पास है ही नहीं, सेकंड टियर तो है ही नहीं, जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो थे ही नहीं। तो इनके पास इंफॉर्मेशन आज इस चौथा पांचवा दिन है, इंफॉर्मेशन अभी ढूंढते फिर रहे हैं। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात है, देखिए गवर्नर राज जो है ना, अंडर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, वो लगाना अब आइन के अंदर 18वीं तरमीम के बाद बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको मुतल्लिका सूबाई असेंबली की करारदाद चाहिए चाहिए होती है होती है। उसके लिए। तो वो तो गवर्नर राज। अच्छा, दूसरी बात, पार्टी पे पाबंदी सुन लें। पार्टी पे जो पाबंदी है वो गालिबन आर्टिकल 17 है इनका, हम्म। उसके लिए भी गवर्नमेंट के पास इख्तियार नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेज सकती और है। वो करेगी सुप्रीम, फैसला। और फिर इससे पहले जब माजी में जिन जमातों पे आपने पाबंदी लगाई तो उन जमातों का क्या हो गया? तो पार्टी पे पाबंदी लगाना हल नहीं है, गवर्नर राज लगाना हल नहीं है। हाँ, जो जिम्मेदार हैं 9 मई के, 24 नवंबर के इस तरह के वाकयात के, उन उनको उनके इंडिविजुअल्स खिलाफ को मुकदमा, उनको इंडिविजुअल्स आप के सजा दें। खिलाफ कार्रवाई इंडिविजुअल को, होनी आप पूरी चाहिए, पार्टी को सजा ना। मजमूई तौर पे नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया रजा हारून साहब, आदिलदास कोस्तानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, और शौकत बसरा साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।